नमस्कार दोस्तों, आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक सब्जेक्ट यानी स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में क्या डिफरेंस होता है और इनके चार्ट्स को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं और किस तरीके से रीड कर सकते हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे, मैंने बैंक निफ्टी के चार्ट को प्लॉट कर लिया है। आप चाहे बैंक निफ्टी के चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं, निफ्टी के चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं और फिर निफ्टी के चार्ट को भी आप प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में क्या डिफरेंस होता है वो हम एक बार देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज के दिन बैंक निफ्टी ने जो ओपनिंग दी वो 46,154.70 पे दी। तो ये हमारी जो वैल्यू है पर्टिकुलर उस टाइम पर, यानी कि जब लाइव मार्केट चल रहा होगा, तो ओपनिंग के समय ये हमारा स्पॉट प्राइस था। ठीक है, अब हम इसको एक बार देख लेते हैं कैसे। देखिए, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई 46,154.70। तो उस पर्टिकुलर टाइम पर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर, यानी जब ओपन हुआ उस समय जो वैल्यू थी वो हमारी स्पॉट प्राइस कहलाएगी, यानी 46,154.70। ये ही हमारी यही हमारी उस समय की स्पॉट प्राइस होगी। एक बात। दूसरी बात, इस वैल्यू के आसपास यानी 46,154.70 के आसपास हमें नियर 100, यानी कि उसको करीब, जो भी उसके आसपास का नियर 100 है, 100 में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो स्पॉट प्राइस है वो 46,154.70 है, क्योंकि उस समय जब मार्केट ओपन हुआ उस समय बैंक निफ्टी की वैल्यू 46,154.70 थी, इसलिए स्पॉट प्राइस भी 46,154.70 है। यानी कि जो बैंक निफ्टी की वैल्यू होगी करंट मार्केट प्राइस पर, वो ही उसकी स्पॉट प्राइस कहलाएगी। यानी कि स्पॉट प्राइस और बैंक निफ्टी की करंट प्राइस ये दोनों एक जैसी होती हैं। लेकिन अगर हमें इसकी स्ट्राइक प्राइस निकालनी है तो हमें जो भी वैल्यू होगी करंट मार्केट प्राइस पर, जो भी बैंक निफ्टी की वैल्यू होगी, उसको पास के 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको कैसे कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग के टाइम पे बैंक निफ्टी की वैल्यू थी 46,154। अगर हम इसको नियर 100 में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि पास के 100 में अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, तो स्ट्राइक प्राइस क्या हो सकती है? स्ट्राइक प्राइस होगी या तो 46,200, ठीक है, या फिर होगी 46,100। ठीक है दोस्तों, 46,154.70 को या तो हम 46,200 में कन्वर्ट कर सकते हैं या हम 46,100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो दोनों वैल्यू होगी ये हमारी स्ट्राइक प्राइस कहलाएंगी। आप समझ पा रहे हैं दोस्तों? मैं दोबारा से एक बार समझा देता हूं कि बैंक निफ्टी की जो भी करंट प्राइस होगी वो उसकी स्पॉट प्राइस कहलाएगी। जो भी करंट प्राइस होगी, जो भी करंट वैल्यू होगी बैंक निफ्टी की किसी भी समय, वो उसकी स्पॉट प्राइस कहलाएगी। और उस स्पॉट प्राइस को जब हम नियर 100 में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो उसकी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। यानी जैसे ओपनिंग के टाइम पर जब बैंक निफ्टी की स्पॉट प्राइस 46,154.70 थी और जब हमने उसको नियर 100 में कन्वर्ट किया, तो 46,154 को या तो हम 46,200 लिख सकते हैं या 46,000 हम 100 लिख सकते हैं। जो भी नियरेस्ट होगा उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि उस समय की अगर हम स्ट्राइक प्राइस की बात करें तो 46,200 और 46,100 ये दोनों हमारी स्ट्राइक प्राइस हुई।
उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। एक बार दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूं। बैंक निफ्टी की किसी भी करंट मार्केट प्राइस पर, यानी कि जब मार्केट चल रहा है और करंट वैल्यू जो भी बैंक निफ्टी की होगी, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी वैल्यू होगी उस समय, वो उसकी स्पॉट प्राइस कहलाएगी। और जब उस स्पॉट प्राइस को नियर 100 में हम कन्वर्ट कर देंगे तो वो उसकी स्ट्राइक प्राइस कहलाएगी। जैसे आज ओपनिंग के टाइम पर बैंक निफ्टी की वैल्यू थी 46,154.70, तो ये उस समय उसकी स्पॉट प्राइस हुई। और जब इस स्पॉट प्राइस को नियर 100 में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारी स्ट्राइक प्राइस कहलाती है। अब दोस्तों ये जो चार्ट है बैंक निफ्टी का, जो बाय डिफॉल्ट चार्ट होता है वो स्पॉट प्राइस का ही चार्ट होता है। ठीक है, वो उसका स्पॉट प्राइस का ही चार्ट होता है, यानी बैंक निफ्टी का चार्ट और स्पॉट चार्ट एक ही चीज होती है। लेकिन अगर हमें स्ट्राइक प्राइस का चार्ट चाहिए तो पहले हमें स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने 46,154.70 को नियर 100 में कन्वर्ट किया, 46,200 और 46,100। अब हम इन दोनों में से किसी भी एक के प्राइस चार्ट को प्लॉट करके देखते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें सबसे पहले ट्रेडिंग का जो भी हमारा प्लेटफॉर्म है, चाहे ज़ीरोधा का हो, चाहे एंजल का हो, ग्रो का हो, हम उस पर आ जाएंगे और जहां हम शेयर को सर्च करते हैं, शेयर्स हम सर्च करते हैं, वहां पर हम स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू को डाल देंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो स्ट्राइक प्राइस ओपनिंग के समय थी वो 46,200 या 46,100 थी। तो 46,200 जैसे ही हमने डाला तो ये हमारे पास में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों के हमारे पास चार्ट अलग अलग आ रहे हैं। जैसा आप पहले देख पा रहे होंगे कि जैसे ही मैंने 46,200 यहां डाला, डालने के बाद में यहां आप देख पा रहे होंगे 46,200 की सीई का मतलब होता है कॉल और पी का मतलब होता है पुट। ठीक है, अब जब आप इसके सामने की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी जुलाई, यानी कि ये जुलाई के एंड का चार्ट है, मतलब सबसे लास्ट वाला चार्ट है, मंथली चार्ट है ये जुलाई का। ठीक है, उसके बाद में आप आएंगे नीचे तो आपको अगस्त का मंथली चार्ट दिखाई देगा, कॉल का और पुट का। ठीक है, कॉल का आपको सी का मतलब कॉल, पी का मतलब पुट, यानी कि ये अगस्त के मंथली ऑप्शन का कॉल का चार्ट है और ये 46,200 की स्ट्राइक प्राइस पे अगस्त का पुट का चार्ट है। लेकिन हमें, क्योंकि हम वीकली अगर हमें जाना है तो हमें वीकली देखना पड़ेगा। अब जैसा आप देख पा रहे होंगे कि जुलाई महीने की जो एंड है वो 28 जुलाई को ये महीना एंड हो जाएगा और जो एक्सपायरी है वो 28 जुलाई की है। तो ये हमारे 28 जुलाई यानी कि वीकली चार्ट भी यही वाला है। अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे वीकली चार्ट भी दिखेंगे। जैसे 3 अगस्त का हमारे पास कॉल और पुट का चार्ट आ गया, फिर उसके बाद 10 अगस्त का आ गया। क्योंकि ये सारी जो डेट्स हैं 3 अगस्त, 10 अगस्त, 17 अगस्त और 24 अगस्त, जैसा आप देख पा रहे होंगे ये सारी एक्सपायरी की डेट है, ये सब एक्सपायरी की डेट है। तो जिस दिन जो कोई भी ऑप्शन जब एक्सपायर होने वाला होता है तब उसकी उसी डेट की कॉल या पुट हमें देखनी होती है। तो 3 अगस्त को ये जो कॉल और पुट है ये एक्सपायर हो रहे हैं, तो ये 3 अगस्त का कॉल और पुट का चार्ट है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का? 46,200 का, 46,200 का ये कॉल और पुट का चार्ट है। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे ये वीकली है, 10 अगस्त का है, फिर उसके बाद 17 अगस्त का है, फिर 24 अगस्त का है। हम नियरेस्ट जो भी हमारा वीकली क्लोजिंग होती है हम उसके चार्ट को लेते हैं। तो अभी आज तारीख है 25 जुलाई 2023। तो अब हमारी जो नियरेस्ट एक्सपायरी है वो है 28 जुलाई 2023, यानी कि इन दोनों में से हम कोई एक प्राइस चार्ट को कर लेते हैं जो स्पॉट प्राइस यानी 46,200 का चार्ट है। तो हमने जैसे इसको प्लॉट किया तो हमारे सामने ये चार्ट आ गया।
दोस्तों ये चार्ट स्पॉट चार्ट नहीं है, स्पॉट चार्ट नहीं है, यानी कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट नहीं है। ये जो स्ट्राइक प्राइस 46,200 थी, ये उसके प्रीमियम का चार्ट है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैं इसको 5 मिनट के उस पर कन्वर्ट कर देता हूं तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा। ये देखिए दोस्तों, जैसे आज 25 जुलाई 2023 है, तो ये 25 जुलाई 2023 को जब बैंक निफ्टी ओपन हुआ 46,000 और कुछ पर जब ओपन हुआ, तो हमने उसको सबसे पहले स्पॉट प्राइस स्पॉट स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट किया 46,200 में। उसके बाद हमने 46,200 को जब सर्च किया, जैसे हम लिखेंगे 46,200 लिखने के बाद में जो भी सबसे करीब की एक्सपायरी होगी उसके कॉल या पुट का हम कॉल या पुट का जो है हम चार्ट यहां पे प्लॉट कर लेंगे। इस तरीके से हमने यहां पर स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस दोनों के अंदर डिफरेंस देखा, और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को हम किस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो ये अभी तक हमने जो भी सीखा उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं ताकि इसमें आपको कोई किसी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। मैं सबसे पहले इसमें बैंक निफ्टी का इसमें मैं चार्ट लगा लेता हूं, यानी कि मैं इसमें सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है। यानी कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट होता है वो हमारा स्पॉट चार्ट भी होता है। एक बार दोबारा दिखा देता हूं। जैसे मान लीजिए आज का आज के दिन यानी 25 जुलाई 2023 के दिन बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो हुई 46,154.70 पे, और यानी कि उस समय जो स्पॉट प्राइस थी वो भी हमारी कितनी थी 46,154.70। अब हमें स्पॉट प्राइस को कन्वर्ट करना होता है स्ट्राइक प्राइस में, यानी कि हमें उसे नियर 100 में कन्वर्ट करना होता है। 46,154 को जब हम नियर 100 में कन्वर्ट करेंगे तो वो या तो 46,200 होगी या 46,100 होगी। तो इस तरीके से जो हमारा स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस है उनको हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक चीज। उसके बाद में जो हमारा बैंक निफ्टी की वैल्यू होती है वही हमारी स्पॉट प्राइस भी होती है, और जो बैंक निफ्टी का चार्ट है वो स्पॉट प्राइस का चार्ट भी होता है, यानी कि ये दोनों चीजें सेम होती हैं। अब उसके बाद में जब हम स्पॉट प्राइस को स्ट्राइक प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, यानी जैसे हमने 46,200 में कन्वर्ट किया और 46,100 में कन्वर्ट किया, तो जब हम सर्च में 46,000, जैसे हमने 200 का तो अभी देखा ही था, 46,100 का जैसे ही हम डालेंगे 46,100, तो 46,100 को हमने जैसे ही डाला और हमें सबसे जो करीब की एक्सपायरी है उसका चार्ट हमें लगाना है। तो सी का मतलब कॉल, पी का मतलब पुट। तो जैसे ही हमने मान लीजिए कॉल का लगाया 46,100 के स्पॉट स्ट्राइक प्राइस का कॉल का हमने जैसे ही इसको क्लिक किया तो हमारे पास चार्ट लग के हमारे पास आ गया, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस के जो चार्ट है उनको हम लगा सकते हैं, और जो दोनों का डिफरेंस है वो भी मैंने बताने की कोशिश करी। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, और जो आने वाली वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो स्पॉट प्राइस होते हैं, स्पॉट प्राइस में एटीएम यानी एट द मनी, आउट द मनी और इन द मनी क्या होता है और उनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और ऑप्शंस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।